सर, आज मुख्य सचिव हरियाणा जी ने वीसी के जरिए प्रदेश भर के उपायुक्तों से बात की। आपने सर इसमें क्या जानकारी दी सर जिले की? इसमें 5 बिंदुओं पे जो है वो चर्चा हुई थी। पहला जो सबसे मेन विषय है प्रोक्योरमेंट का। प्रोक्योरमेंट में हमारी वीट की अराइवल आनी शुरू हो चुकी है। अब तक हमारे 6,500 मैट्रिक टन वीट की परचेज कर ली गई है। आवक और भी हो गई है, पर चूंकि मॉइस्चर उसमें ज़्यादा है तो वो 1 या 2 दिन में जैसे ही उसका मॉइस्चर 12% से कम आएगा तो वो खरीद कर ली जाएगी। जो हमारे बायोमेट्रिक और गेट पास के जो विषय थे वो बिल्कुल स्मूथ चल रहे हैं। कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत गेट पास और बायोमेट्रिक में आ नहीं रही है। मेरी किसान भाइयों से अपील रहेगी कि कहीं भी अगर ऐसा दिक्कत आता है तो हमारे संबंधित जो मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं, हमारे एफएड, वेयर हाउस या फूड एंड सप्लाईज के जो इंस्पेक्टर्स हैं वहाँ पे मंडी में उपस्थित हैं, सीनियर ऑफिशियल्स की भी ड्यूटी है, तो उनसे संपर्क वहाँ करें। दिक्कत किसी को भी नहीं आने दी जाएगी। दूसरा जो विषय है वो है उसकी उठान और आगे जो पीक सीजन आएगा उसमें प्रॉपरली हमारी तैयारियां जैसे हो तो हमारी समुचित तैयारियां हैं और स्मूथ प्रोक्योरमेंट होगा। साथ ही अभी जो गैस का विषय है उसमें खासकर जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं जो चाहे खेती कार्यों में लगे हुए हैं, चाहे यहाँ पे अलग अलग जगह पे वो कार्य कर रहे हैं, तो उनको भी कहीं पे जो है वो सरकार के निर्देश है कि भी दिक्कत नहीं आने दी जाए। उनको 5 किलो का जो सिलेंडर मिलता है वो प्रोवाइड कराया जाए। हमारे पास सफिशिएंट संख्या में जो 5 किलो के सिलेंडर्स हैं हमारी मार्केटिंग कंपनीज के पास, तो कहीं वहाँ से वो ले सकते हैं। फिर भी अगर उनको कहीं कोई दिक्कत है तो हमारा जो कंट्रोल रूम है या फिर फूड एंड सप्लाई ऑफिस है वहाँ वो हमें ये इस चीज़ को रेज करें। साथ ही जो हमारे ईंट भट्टे और अन्य जो संस्थान है जहाँ पे हमारे प्रवासी मजदूर हैं वहाँ भी हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। किसी भी तरह की अफवाह और पैनिक की कोई बात नहीं है और उस पर ध्यान ना दें। साथ ही जो डोमेस्टिक सप्लाई हमारे जो लोग ले रहे हैं डोमेस्टिक में, उनको सप्लाई में 48 घंटे या उससे ज़्यादा का समय है उस पर भी चर्चा की गई है कि भी वो कैसे कम समय को कम किया जाए और जैसे बुकिंग हो तो उसको जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा दिया जाए। होर्डिंग कोई ना करें, ब्लैक मार्केटिंग कोई ना करें, क्योंकि एनफोर्समेंट होगा, एफआईआर दर्ज होगी और निश्चित रूप से उस पर हर तरह की कार्रवाई होगी। तो इस पर सभी को ये चेतावनी है। साथ ही जो हमारे पीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ भी हमारी लाइन है पीएनजी की, तो वो प्रमोट किया जा रहा है कि पीएनजी की लाइन जहाँ तक अगर आपको है तो आप डोमेस्टिक आपको नहीं दिया जाएगा, आप पीएनजी में कनेक्ट कराएं। और जो बिलिंग है वो कॉस्ट वाइज कोई ज़्यादा अंतर उसमें है नहीं है और सुचारू रूप से होती है। और जो डीम्ड अप्रूवल है विभागों के तहत वो सरकार ने कर दिया है कि विभाग एनओसी तुरंत दें, अगर नहीं देते हैं तो 24 घंटे के अंदर उसको डीम्ड अप्रूवल डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी दे। तो हमने 4 ऐसी जगह की जो एनओसी 1 साल से लंबित थी वो हमने क्लियर करी है कल। तो कल से सारी संस्थाएं भी आई थी, हमारी धर्मशालाएं थी, आरडब्ल्यूएस आए थे, तो उन्होंने भी सहयोग की अपील करी है। और अभी तक जिले में जो है गैस को लेके किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है और ना ही आगे आने वाले समय में आने दी जाएगी। सर, मंडियों में किसानों को कोई समस्या ना है, बायोमेट्रिक के लिए क्या प्रबंध किए गए? बायोमेट्रिक के लिए समुचित मशीनें वहाँ पे जो है रखवाई गई हैं और जो गेट पास है उसके लिए भी हमारा स्टाफ लगा हुआ है, 24 घंटे वहाँ पे उपलब्धता है। फिर भी जैसा मैंने कहा कि सीनियर हमारे एसडीएम, तहसीलदार, सीनियर रैंक के ऑफिशियल्स भी वहाँ डेपुटेड है, हमारी खरीद एजेंसियों के ऑफिशियल्स भी हैं और खुद हम निगरानी बनाए रखे हुए हैं। किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी।